तो हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। यानी कि मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर क्या है? कोई भी चीज़ है दुनिया में जो जगह को घेर रहा है, ठीक है, और उसका कुछ वजन हो, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है चैप्टर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो पहले देखते हैं। फर्स्ट में होता है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पहले चेंज इन स्टेट होता है। क्या? CHANG, चेंज इन स्टेट, STAT, स्टेट। यानी कि पहले अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड है तो गैस में बदलेगा। इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या रहा? चेंज इन टेम्परेचर, CHANG, चेंज इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर में बदलाव। इसका मतलब क्या? जैसे हम लोग लेते हैं सांस, ठीक है, ऑक्सीजन को, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन नॉर्मली होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको छोड़ते हैं तो देखते हैं थोड़ा गर्म हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या है? तीसरा चेंज इन कलर, CHANGE, चेंज इन कलर, COLOUR, यानी कलर में भी चेंज होता है। चौथा में क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना, गैस भी निकलता है, EVALUATION, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का भी निकलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोला जाता है, ये सबको हमको जानते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ये H2 प्लस O2 कंबाइंड होके बना H2O। देखो ये एक स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं? ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये अभी बैलेंस नहीं है। क्यों? रिएक्शन से पहले देखा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, और रिएक्शन के बाद देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ हम लोग 2 लगाते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ये 2 लगाने, इससे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ये अभी मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, पूरा वो केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं। इसमें से ये और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है। क्या? ये दोनों रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट, PRODUCT। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, दोनों कंबाइंड हो गए, प्रोडक्ट मिला, और ये मेरा रिएक्शन हो रहा है। बस समझ में? और देखो, और अब हम लोग पढ़ते क्या, कितने टाइप का रिएक्शन होता है। कि हम लोग पढ़ना है 10 क्लास में केवल 4 को रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग ये चारों केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ये सी है। ठीक है, और हम इसको इरेज करते हैं। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, REACTION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं किसको। ठीक है, तो इसका सीधा डेफिनेशन है कि when two reactant combine to form a single product is called combination reaction। ठीक है, when लिखते हैं इसको, when two or more reactant, REACTANT, reactant समझ में आया? combined, COMBINED, combined to form a single, SINGL, single product, DUCT। ठीक है, when two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction। यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अगर कंबाइन हो रहा और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा वही मेरा बताता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। तो रिएक्टेंट लेते हैं 2, H2 प्लस O2 ले लिए। ठीक है, और इससे बन गया, कंबाइन होकर बन गया H2O।
ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दे, ठीक है। तो इधर H2 है, इधर H2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो यहाँ 2 बैठाएंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये भी मेरे 4 हो गए। ये एक बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब इसमें क्या एक बात होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होता है तो हीट इवॉल्व होता है, इट इज ऑल्सो, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग हीट निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको यहाँ भी लिखते हैं, इट इज ऑल्सो it is called exothermic, exothermic, a exothermic reaction, CTION, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट मेरा निकलता है, ठीक है। अब ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी दूसरा है क्या, डीकम्पोजिशन है, तो इसी का उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो उसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो उसका सिंपल है कि उसमें, इसमें क्या है, 2 रिएक्टेंट होता है और उसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एक रिएक्टेंट होता है और 2 प्रोडक्ट बनता है, 2 या 2 से अधिक, इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। और इसमें हीट को हम लोग दिए थे, सॉरी हीट इसमें निकला, इसको एक्सोथर्मिक, और डिकम्पोजिशन में हम लोग को हीट क्या देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सेकंड में। सेकंड रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन, DECOMPOSITION, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, REACTION, ये हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और वो डिकम्पोज होता है जब उसमें हीट देते हैं, वो डिकम्पोज होता है, टूटता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, ठीक है। इसको लिखते हैं, व्हेन a single, single reactant, REACTANT reactant, ठीक है, स्प्लिट या फिर डिकम्पोज, स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट व्हेन, ठीक है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लिख देना है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें हीट देते हैं। और इसमें एक बात और जान लीजिए कि ये होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ता है हमसे, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट देते हैं, तो ये मेरा ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये मेरा हीट देता है, तो इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज कॉल्ड also called ALS, also CALLED, called endothermic, endothermic, THARMIC thermic reaction, REACTION। इसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग हीट को देते हैं। देखो हीट दिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट था तो हीट दिए, ये सिंगल रिएक्टेंट था, और हीट देने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ, स्प्लिट हुआ, तो 2 प्रोडक्ट में बना, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं इसको हम लोग बैलेंस से, तो ये कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक हो गया, ठीक है। कार्बन कार्बन CO3, यानी कार्बन एक है, कार्बन ऑक्सीजन 2 और एक 3, तो ऑक्सीजन 3 है, ये मेरा बैलेंस है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें हाईली, इसको हम लोग समझते हैं, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं तीसरा में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और इसके पहले हम लोग सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, SCTION, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो व्हेन
A highly, HEIGHLY, highly, the highly reactive element, highly, REACTIV, highly reactive element, 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 displace, DISPLACE, displaced, are low, reactive, REACTIV, reactive element, ELEMENT, element is called it is called displacement reaction, DISPLACEMENT, displacement reaction। कहने का मतलब क्या है, जब को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये मेरा होता है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, प्लस ये आयरन है, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट आयरन, कॉपर के साथ सल्फेट है और ये प्लस आयरन है, तो ये मेरा आयरन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तो एक यहाँ पर होता है कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग आयरन को रिएक्शन करेंगे तो क्या देखेंगे, एक हम लोग हाईली रिएक्टिव सीरीज को लिखते हैं, ठीक है। सीरीज ये इस प्रकार है, ठीक है। देखो का ना का मुगल जन, फिर पीबी हाँ क्यों, फिर पीबी हाँ क्यों, फिर एच जी ए जी, ये ए जी है और ये ए यू। देखो ये मेरा हाईली रिएक्टिव सीरीज है, ठीक है। सोडियम सबसे ज्यादा है, ये सबको डिस्प्लेस करेगा। देखो यहाँ पर देखिए, ये कॉपर सी यू यहाँ पर है और आयरन यहाँ मेरे ऊपर है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी ये एयू माने गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, पीबी, लीड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है। फिर से ये सारा एलिमेंट है, तो यहाँ से ये इससे ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव है, इससे ज्यादा ये मरकरी से ज्यादा कॉपर, एयू मतलब क्या होता है गोल्ड, गोल्ड से ज्यादा सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा मरकरी, मरकरी से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा ये लीड, लीड से ज्यादा आयरन, आयरन से ज्यादा जिंक, जिंक से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा सोडियम और सोडियम से ज्यादा पोटासियम। यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि ये पोटेशियम इस सबको डिस्प्लेस्ड कर देगा, ये सोडियम ये सबको डिस्प्लेस करेगा ऊपर को छोड़, ये कैल्शियम इस सबको डिस्प्लेस कर देगा ना हटा देगा, ये मैग्नीशियम ये सबको डिस्प्लेस कर देगा, ये एल्यूमिनियम ये सबको डिस्प्लेस करेगा, ये जिंक सबको डिस्प्लेस करेगा, जिंक ऊपर वाला छोड़ के सबको डिस्प्लेस, आयरन ऊपर वाला छोड़ के सबको डिस्प्लेस कर देगा यानी हटा देगा, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं आयरन, तो आयरन है ऊपर वाला छोड़ के ये कॉपर को हटा देगा, ये सी यू कॉपर को हटा देगा, तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये आयरन है ना ये सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्शन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ये FeSO4 प्लस कॉपर। अब देखिए रिएक्शन से पहले आयरन अलग था और कॉपर के साथ सल्फेट मिला होता है, यानी सल्फेट के साथ कॉपर। चूंकि कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है इसीलिए ये आयरन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आयरन है ना इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ आयरन, SO4 के साथ आयरन मिल गया और कॉपर अलग रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंजिंग ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो मिटा देते हैं हम, है ना, ये मेरा हो गया है। अब इसको ये मिटाते हैं, खाली यहाँ रह गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ खाली रह रहा है डबल, DOUBLE डबल, ये चौथा नंबर का है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, द एक्सचेंज ऑफ आयन्स, द एक्सचेंज EXCCHANG, द एक्सचेंज ऑफ ions between the reactant, TWEE, and between the reactant, REACTANT, reactant is called double displacement, DOUBLE double displacement, SPLACEMENT double displacement reaction,
REACTION, यानी कहने का मकसद है कि जब हाई द एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट में, उसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसको फॉर्मूला इसका देखिए, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और प्लस बेरियम क्लोराइड। देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो मेरा देगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। तो हम देखते हैं कि सोडियम के साथ 2 है, यहाँ सोडियम का एक ही है रिएक्शन से, और यहाँ बेरियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ मेरा 2 है और यहाँ एक ही है, तो यहाँ हम लोग ये बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 बैठा देंगे, ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरा होता है क्या, ये सोडियम का प्लस होता है चार्ज और इसका माइनस होता है, इसका भी प्लस होता है और इसका माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl होगा, और ये बेरियम का प्लस है और ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा करेगा तो यही आयन का एक्सचेंज होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।